एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पे इंग्लिश को चूज किया और आगे कंटिन्यू किया। अब सामने यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है, हमारे पास एक ओटीपी आएगा, हमें वहाँ पे ओटीपी डालते ही नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे हमारा देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, हमें अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और आपको दिखाई देंगे, वो कौन से हैं? यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे जीमेल लॉगिन है हमारे गूगल के अंदर यानी हमारे डिवाइस में, उसके थ्रू हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या मैनुअली कोई दूसरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाला जा सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा वाला चूज करते हैं ना, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा कि ओटीपी के थ्रू, यानी आपके उस ईमेल पे ओटीपी जाएगा, फिर आपको ओटीपी यहाँ पे डालना होगा और वेरीफाई, यानी दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गूगल वाला ऑप्शन चूज किया और अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ, सामने यहाँ पे ये जो लोन ऐप है यानी ब्रांच लोन ऐप हमसे हमारे डिवाइस की कुछ परमिशन मांग रहा है। तो इस डिवाइस की परमिशन देने के लिए जैसे देख सकते हैं आप, इसमें कॉन्टैक्ट है, एसएमएस है, अदर कुछ परमिशंस हैं। यहाँ देने के लिए हमें फटाफट इन परमिशंस को देना है, अलाउ कर देना है। अब यहाँ करते ही हम ब्रांच लोन ऐप के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का और दूसरा यहाँ पे लोन का। तो हमें यहाँ पे लोन से रिलेटेड बातें करनी है। तो देखिए अगर आपको मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसकी बात बताऊं तो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके 12% तक का रिटर्न भी उस पे पा सकते हैं। हालांकि मैं आपको लोन से रिलेटेड बात बताने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे दो जगह लोन का सेक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे नीचे लोन वाले सेक्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कि मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 65,000 तक का लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट लोन एप्लीकेशन का जो बटन है उस पे हमें क्लिक करना है। अब सामने यहाँ पे हमारी केवाईसी सबसे पहले हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी है, यानी अपनी आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैसेज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि बोला जा रहा है कि हमारा यहाँ पे पैन कार्ड, हमारा जो सेल्फी है वो, और हमारा इनकम डिटेल्स हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो सामने दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमें अपना आधार यहाँ पे वेरीफाई करना होगा ओटीपी के थ्रू, या दूसरा ऑप्शन भी नीचे दिखाई दे रहा है कि हम अपने आईडी कार्ड को यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आप चूज करके आगे प्रोसीड करके यहाँ डिजी लॉकर के थ्रू आधार बेस्ड अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और चाहें अगर आपके पास सपोज दैट यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, तो जैसे आप नीचे अपलोड वाले ऑप्शन पे चूज करते हैं, वहां सामने आपको अपने आइडेंटिटी टाइप चूज करनी होती है। दो ऑप्शन आपको दिखाई देता है, या तो आधार या तो आपका वोटर आईडी। हालांकि मेरे पास यहाँ पे आधार है, इसलिए मैंने आधार वाले ऑप्शन को चूज किया, मैंने ओटीपी वाले ऑप्शन को चूज नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप वहां पे ओटीपी के थ्रू भी अपनी केवाईसी को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे ही यहाँ पे चूज किया, चूज करने के बाद से हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया और सामने 3 स्टेप में जो हमारा केवाईसी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। सबसे पहले हमें अपने आधार का फ्रंट इमेज यहाँ पे अपलोड करना है, देन हमें बैक इमेज अपलोड करना है, देन हमारी लाइव एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी है। सेल्फी जैसे अपलोड होती है हमें सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब सामने आपको अपनी पूरी की पूरी केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी, यानी आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड से यहाँ पे फेच कर लिया गया है। आप पूरी की पूरी डिटेल्स चेक करते हैं। हाँ, एक डिटेल आपको यहाँ पे अभी और डालनी है, जो कि आपका पैन कार्ड नंबर है यहाँ पे, जिसकी बेसिस पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी। और इसके अलावा नीचे कुछ और डिटेल्स हो सकते हैं जो आपका पहले यहाँ पे न लिया गया हो, वो भी डिटेल आपको डालनी है। एंड डिटेल डालने के बाद से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब सामने आपको यहां अपनी इनकम डिटेल्स डालनी है। इनकम डिटेल्स में ऐसा नहीं है कि आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है या इनकम को वेरीफाई करना है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट आपको अपना इनकम टाइप सेलेक्ट करना है, आपको क्लिक करना है वहां पे एंड आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या आप यहाँ पे अदर हैं, आप चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद से जैसे मैंने यहाँ पे सैलरीड यहाँ पे सेलेक्ट किया तो मेरा इनकम पूछ रहा है कितना है, तो जो भी आपका इनकम रेंज है आप वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद से आप देखेंगे आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको डालनी है।
आप क्लिक करते हैं वहां पे और जो भी आपका बैंक है बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, देन अपना अकाउंट नंबर यहां पे सेलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट आपको यहां पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब सामने यहाँ पे मुझे मेरा लोन ऑफर दिखाई दे रहा है जो कि मुझे अप्रूव हुआ है। मैं आपको यहाँ पे आगे सिविल स्कोर भी बताने वाला हूँ कि कितने सिविल स्कोर पे मुझे ये लोन अप्रूव हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2500 का मैक्सिमम लोन मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ ये लोन या तो मैं चाहूं तो यहाँ पे 1500 का या 1000 का या 500 का, यानी 500 से लेके फाइनली यहाँ पे 2500 रुपए तक का लोन मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए मैं यहाँ पे चूज करता हूं 2500 वाला, आपको चूंकि मुझे बताना है इसलिए मैक्सिमम लोन का अमाउंट मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूं। नीचे कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आफ्टर दैट देखिए आप इसे चाहे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट लोन टर्म्स पे क्लिक करना है और यहां आपको चूज करना है कितने दिन के लिए आपको ये लोन चाहिए। दो यहां पे दिखाई दे रहा है, दो टर्म, एक तो आप देख सकते हैं यहां पे 31 डेज का और दूसरा आपका 62 डेज का दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे मैं चूंकि मैक्सिमम टर्म यहां पे चूज करके आपको दिखाऊंगा, तो मैंने यहां पे 62 डेज का जैसे यहां पे चूज किया। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, जी हां ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यही वो कैलकुलेशन है जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहां से लोन लेना है या नहीं लेना है। देखिए यहां पे 2500 का लोन जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ रही है 249 रुपीज और उस पर जीएसटी लग रहा है 45 रुपीज का, जो कि दोनों अगर मिला दे तो ये हो जाता है आपका 294 रुपीज। तो देखिए यहां पे ये दोनों जो अमाउंट है यानी दोनों जो चार्जेस हैं वो मेरे लोन के अमाउंट से कम कर दिया जा रहा है, डिडक्ट कर लिया जा रहा है। उसके बाद से मेरे अकाउंट में यहां पे 2206 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और टोटल यहां पे जो इसका इंटरेस्ट लगने वाला है वो आपका 152 रुपीज का लगेगा। जी हां, और टोटल जो मुझे पे करना है वो आपका 2652 रुपया यहां पे मुझे पे करना है। जी हां, और दो ईएमआई जो मुझे भरनी है वो आपका यहां पे 1326 और दूसरा भी सेम उतना का ही है। तो ये आपके यहां पे मुझे पे करने हैं। अब चलिए अब मैं आपको यहां पे बताऊं तो यहां देखिए यहां ये जो लोन मुझे मिल रहा है तो दोनों चार्जेस मैं आपको बता दूं तो 2 महीने का लोन यहां पे मिल रहा है और मैं यहां पे इनको अगर कैलकुलेट करूं तो यहां पे 2500 का 295 रुपीज जो चार्जेस मुझे पहले यहां पे देने पड़ रहे हैं, जी हां जीएसटी और साथ ही साथ प्रोसेसिंग फी के रूप में, वो आपका 11.76% यानी लगभग 12% हो जा रहा है मेरे अकाउंट से। मेरे जो लोन का अमाउंट है पहले ही वहां से डिडक्ट कर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहां पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जी हां, जो कि 152 रुपीज का है, वो लगभग 6% हो रहा है, यानी कि महीने में लगभग 3% का इंटरेस्ट भी यहां पे मुझे पे करना पड़ रहा है। तो यहां पे अगर ओवरऑल मैं अगर देखूं तो देखिए 12% के आसपास आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं प्लस 6% के आसपास यहां आपसे लिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट, जी हां 2 महीने के लिए। तो यहां पे टोटल दोनों को अगर मिला दे तो 18% हो जा रहा है 2 महीने के लिए, क्योंकि यहां पे 1 महीने के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 9% आपका हो रहा है। वही 12 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो यहां पे 108% का चार्जेस और इंटरेस्ट रेट आपको एनुअली यहां पे देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ये लोन लेना है, देखिए अगर आपको लेना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, आपको अपना बैंकिंग डिटेल यहां पे कंफर्म करना है, सामने दिखाई देगा और आपको अप्लाई के बटन पे यहां पे क्लिक करना है। अब सामने यहां पे आपको जो भी लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट वो आपको दिखाई देगा, आपको रीड कर लेना है, देन आपको यहां पे कंफर्म करना है एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। लोन का जो पैसा है मैं आपको बता दूं इंस्टेंटली विद इन मिनट भी नहीं लगेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन देखिए यहां सोचना आपको है कि अब आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको दे दिया, यहां से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ये 2500 रुपए का लोन मुझे 754 के सिविल स्कोर पे मिला हुआ है। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।